लास्ट बोल रहे हैं। अब हम 21 पे आ गए। 21 इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्केयर रिड्यूसेस बिकॉज दे इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्केयर रिसोर्सेज बिकॉज दे आर क्या है, कैन नॉट टू बी इंक्रीज इन क्वांटिटी। क्या हम क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते इसलिए? जी नहीं, गलत। क्वांटिटी को हम बढ़ा सकते हैं, गलत है। ओह। दूसरा, डोंट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। हाँ, ये हमारा सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये मतलब एडिक्वेट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी ये नहीं है टू सेटिस्फाई कर सके रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखो किसी भी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा बट सप्लाई नहीं है। तुम ऐसा कोई भी चीज़, अगर आज तुम्हारे पास कोई भी चीज़ हो जाएगा, तो अगर आज तुम्हारे पास लैपटॉप का डिमांड है तो कल तुम्हारे पास कार का डिमांड होगा, मतलब सोसाइटी का डिमांड बढ़ते रहेगा। तो हमारा नॉट एग्जिस्ट करता है, हमारा ऑप्शन बी लग रहा है कि राइट आंसर होना चाहिए। हम आगे भी देख रहे हैं। आर नॉट प्राइमरी टू इम्पोर्टेंट इन सेटिस्फाई इन सोशल इक्विपमेंट, आर नॉट प्राइमरी सोशल इक्विपमेंट, बात हटा यार। आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स, सिर्फ लिमिटेड है मैन मेड गुड्स के लिए, ऐसा भी बात स्केयर है। हमारा ऑप्शन बी 21 का बी एग्जैक्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट हम 22 पे आ गए। इन फ्री इकोनॉमिक्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स डिटरमाइंड। फ्री इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? फ्री इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक को बोलते हैं। फ्री इकोनॉमिक मार्केट कैपिटलिस्ट में क्या होता है? कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर होता है, प्लस इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे बात करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर को जो चाहिए उस पर हम रिसोर्स का डिटरमाइन करते हैं, गुड्स बनाते हैं, ठीक है। अब पहले वोटिंग डन बाय कस्टमर, गलत है, ऑप्शन ही गलत है। सेंट्रल प्लांट अथॉरिटी, सेंट्रल प्लांट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, सेंट्रल प्लांट अथॉरिटी कहते हैं नहीं, सेंट्रल प्लांट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसमें करता है प्राइवेट सेक्टर, सेंट्रल प्लान अथॉरिटी नहीं, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो ये नहीं होगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस ये हो सकता है, और लेवल ऑफ प्रॉफिट फॉर सी और डी लग तो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर सी है। क्यों? क्योंकि देखो हम अगर BMW का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, हमको प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन कंज्यूमर डिमांड ही नहीं कर रहा है। कंज्यूमर जिसका डिमांड ज़्यादा करेगा, हम डिसाइड करेंगे उसमें प्राइस क्या रखे, उस पर प्रॉफिट मार्जिन क्या कमाए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 22 का, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमको BMW प्रॉफिट ही नहीं दे रहा है तो हम उस पर कैसे डिसीजन ले सकते हैं? ठीक है, BMW हमको प्रॉफिट दे रहा है, अगर हम उसको, लेकिन एक दो ही सेल, डिमांड ही नहीं है BMW का, हम एक ही सेल कर रहे हैं, वो अच्छा सा प्रॉफिट का मतलब कि हम उसको बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट दे रहा है उस फॉर्म से, हम फॉर्म को लॉस नहीं, लेकिन उसका एक्चुअल डिमांड नहीं है। कंज्यूमर का अगर BMW का डिमांड होगा तो BMW बनाएगा कैपिटलिस्ट या फ्री इकोनॉमिक्स में। अगर कंज्यूमर को डिमांड होगा, कंज्यूमर डिमांड करेगा कंज्यूमर गुड्स को, उसका मैन्युफैक्चर होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है ना भाई, उसको एक और नाम है फ्री इकोनॉमिक, फ्री मार्केट, ठीक है। 23 का पार्ट, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक यूज डैश एज ए प्रिंसिपल मीन्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। क्या डिमांड यूज करता है, सप्लाई यूज करता है, एफिशिएंसी यूज करता है, या प्राइस यूज कर सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्राइस, डिमांड पे, ठीक है। अब तुम बोलोगे यहाँ पे कंज्यूमर को प्रेफरेंस दे करके, और यहाँ पे बोलोगे प्राइस। कौन सा नंबर? 23 का हम बोल देंगे कि प्राइस पे। तो देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक यूज द प्राइस एज ए प्रिंसिपल मीन, प्राइस को प्रिंसिपल मान करके वो एलोकेट करता है रिसोर्स को। क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, इफिशिएंसी क्या है, ये सब प्राइस को प्रिंसिपल मान करके ना, हमको प्राइस कितना लग रहा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में प्राइस पे बात करता है, इसीलिए ऑप्शन डी। और यहाँ का आंसर था फ्री एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज डिटरमाइंड बाय, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स यहाँ पे डिटरमाइंड करता है किस चीज़ को देख करके, कंज्यूमर प्रेफरेंस। 22 यहाँ पे किसको प्रिंसिपल मान करके, प्राइस को प्रिंसिपल मान करके, समझो यार, ठीक। 23 हो गया, 24, ठीक है। 24 पे 4.50 सेकेंड हो ही गया। यहाँ पे अगर देख लो ये 5 मिनट यहाँ लिखता है तो ऑफ हो जाता है। थैंक यू। हम नेक्स्ट